यार एक बात बताओ, अगर बॉर्डर पे जाने से पहले ही अगर तुम्हारा टिकट कैंसिल हो जाए तो कैसी फीलिंग आएगी? बहुत बुरा लगेगा ना भाई। एसएससी जीडी 2025 में यही होने वाला है, हजारों बच्चों के साथ में यही होने वाला है, मैं कहूंगा लाखों बच्चों के साथ ही होने वाला है। फॉर्म भरने की जल्दी सबको है, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होने का डर ये किसी को नहीं होता फॉर्म भरते टाइम। आज जो 5 डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं ना, अगर वो रेडी नहीं है, अभी तक नहीं है, तो समझ लो गलती से भी फॉर्म मत भर देना। पढ़ाई बाद में, पहले वेरीफाई करो कि तुम्हारे पास ये 5 डॉक्यूमेंट है कि नहीं। बात समझ आई? अब यहां पर देखो, तुम्हें ये दिख रहा है ना यार, ये शब्द देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है ना, रिजेक्टेड, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये मेरे भाई सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारा पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है एक बार में। लोग सोचते हैं तैयारी एग्जाम की होती है, गलत। पहले तैयारी अपने डॉक्यूमेंट की करी जाती है हमेशा। पहले तैयारी अपने डॉक्यूमेंट ही करो। मैंने अपने पूरे टीचिंग लाइन में, अपनी टीचिंग लाइफ में पिछले 14 साल में इतने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट देते होते हुए देखा है ना कि क्या बताऊं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तो आज मैं बात करूंगा उन 5 डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्म भरने से पहले तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। ठीक, कॉपी पेन उठा लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां पर हर चीज बताऊंगा, स्क्रीनशॉट उठा लो, ले लो, या कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि गलती माफ नहीं होगी यहां पर। मैं तो फिर हर बार माफ कर देता हूं यार कुछ ना कुछ, लेकिन एसएससी माफ नहीं करेगी भाई, समझ गए? अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहले दिखाता हूं। और तुम ये देख रहे हो ना, मैं नहीं चाहता कि भाई तुम ऐसे लड़के को देख रहे हो इसके आंसू में आंसू क्यों है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सोचो तुम्हारे पास तुम्हारे पास फिजिकल की ताकत है, तुम्हारे दिमाग में नॉलेज है, लेकिन सिर्फ एक कागज की वजह से अगर तुम्हारे एग्जाम हॉल के बाहर रोक दिया गया तो क्या होगा, कैसा लगेगा? समझ रहे हो ना? ये एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। तो हमें ये राइट साइड वाला जो टिक है ना, हमको ये चाहिए भाई, हमको दाहिनी तरफ वाला टिक चाहिए हमको बस। और यही मैं अब बताने जा रहा हूं, ठीक है? चलो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, 10th की मार्कशीट की। सबसे पहले और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है तुम्हारे 10th की मार्कशीट। सोचो भाई, एसएससी के लिए ना तुम्हारा आधार कार्ड भगवान नहीं है, तुम्हारी 10th की मार्कशीट भगवान है, समझे? देखो भाई, बहुत बच्चों के ना नाम की जो वर्तनी होती है, स्पेलिंग जो होती है और जन्मतिथि जो होती है, ये आधार कार्ड में अलग होती है और मार्कशीट में अलग होती है। अगर एक भी शर्मा का एस भी इधर उधर हुआ ना, तो बाहर कर दिया जाता है, समझे? तो शर्मा का हरमा हो गया ना, तो फिर वहीं से ही मामला निपट जाता है वहां से। एक रूल याद रखो, फॉर्म में वही नाम होना चाहिए जो तुम्हारे 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मेल खाए, समझ गए? अगर आधार कार्ड में गलती है तो आधार सुधरवाओ, मार्कशीट नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फॉर्म भरते समय इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, फॉर्म भरते समय अपने आधार के नाम से देख लेते हैं। नहीं मेरे भाई, आधार तुम्हारा सुधर सकता है। तुम फॉर्म भरते समय तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट में जो भी नाम लिखा है ना, तुम वही नाम लिखो अपने फॉर्म में, डिट्टो मैच होना चाहिए तुम्हारा। आधार को क्या करो, बाद में अपने आधार में अगर कुछ अलग नाम है तो अपने आधार को सुधरवा लो। आधार सुधरवाने में मुश्किल से 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, समझे? अब सुनो, अब इसके बाद बात आती है यहां पर। अब देखो क्या है, कंपैरिजन। यहां पे देखो क्या है, अब आते हैं इस चीज के ऊपर जो सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं बच्चों को, वो है इनकी फोटो। जरा एक चीज देख रहे हो इस फोटो के ऊपर है, कुछ लोग स्टूडियो वाली फील लेने के लिए मां चश्मा लगा लेते हैं, टोपी ओपी लगा लेते हैं। उनको लगता है हम तो हमेशा टोपी लगाते हैं, स्टाइलिश पोज दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुम एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हो, या तुम इसके लिए फोटो चाहिए, तुम इंस्टाग्राम की रील थोड़ी ना शूट कर रहे हो यहाँ पर। क्यों फोटो टोपी मार लगा ले रहे हो यहाँ पर भाई? तो ध्यान से देखो, जरा देख रहे हो फोटो, देख रहे हो धुंधली है, थोड़ी ब्लर्ड दिख रही है ना, नहीं होनी चाहिए। फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ना चश्मा पहनोगे ना टोपी पहनोगे, कुछ नहीं, दोनों कान तुम्हारे एकदम साफ साफ दिखाई पड़ने चाहिए, समझे? और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, या तो एकदम सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए ये वाला, या हल्का, बहुत हल्का होना चाहिए। पुरानी फोटो मत लगाना, शक्ल मैच नहीं होगी, एग्जाम सेंटर से ही बाहर कर दिए जाओगे, समझ गए? तुम जरा थोड़ा सा 20-30 रुपए का मुंह मत करना, सीधे जाओ और 30 रुपए में नई फोटो खींचती, नई फोटो खिंचवा के लाओ। और एकदम मुंडी ऐसी करके जाना, कान दोनों बाहर इस तरीके से, ऐसे पकड़ने नहीं है, ऐसे खड़े होना, चश्मा उतार करके, ऐसे एकदम एकदम साफ साफ दिखाई पड़े। बात समझ आ गई? और एकदम सफेद बैकग्राउंड के ऊपर, इस तरीके से तुम्हारा होगा। अब वो पॉइंट आ रहा है, 90% बच्चे जिसमें फंसते हैं, वो बताने जा रहा हूं मेरे भाई। सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, रुक जा मेरे भाई, रुक जा। अगर तुम्हारे पास राज्य सरकार का फॉर्मेट है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत गजब बातें बता रहा हूं इस वीडियो में। अगर तुम्हारे पास स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। जाओ अपनी तहसील में और जाकर के चेक करो जाकर के। और हाँ, एक खतरनाक चीज आती है, क्रिटिकल डेट, कि किस डेट का सर्टिफिकेट चाहिए। तुम्हारा सर्टिफिकेट जो है, ये फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के पहले का होना चाहिए। जैसे
जीडी का फॉर्म मान लो कि 1 दिसंबर से भरा जा रहा है, 1 दिसंबर से 1 जनवरी मान लो भरा जा रहा है, तो तुम्हारा 1 जनवरी 2026 के पहले का फॉर्म होना चाहिए। लास्ट डेट के बाद अगर तुमने सर्टिफिकेट बनवाया तो एसएससी उसको वैलिड नहीं मानती है। आज ही चेक करा लेना भाई, समझ गए, आज ही चेक कर लेना। ठीक, अब देखो, अब बात आती है यहां पर, अब बात आती है, तुम्हें पता है तुम्हारे एसएससी जीडी में कट ऑफ कैसे आती है मेरे भाई? स्टेट वाइज लगती है कट ऑफ, समझे, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। यूपी कट ऑफ अलग होगी, असम की अलग होगी। तो तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र जो है, जो डोमिसाइल है, ये बहुत जरूरी होता है, वही बताता है कि तुम्हारी कौन सी कट ऑफ में तुम आते हैं। इसी से साबित होगा कि तुम इस स्टेट, किस स्टेट से तुम फाइट करोगे, ये उसी से डिसाइड होगा। अब एक प्रो टिप तुम्हें दे रहा हूं, जो एड्रेस तुम्हारे डोमिसाइल में है वही आधार एड्रेस से मैच होना चाहिए। जो भी तुम्हारा एड्रेस तुम्हारे उसमें है डोमिसाइल में, सेम तुम्हारे आधार एड्रेस से भी मैच होना चाहिए। अगर एड्रेस अलग हुआ तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर पता चला तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लटका दिए जाओगे, समझ गए? तो ये आ गए। मैं इतने साल से जीडी के बच्चों को देख रहा हूं ना, हर बार यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए बच्चे पहले बता रहा हूं। अब यहां देखो, और आखिरी चीज आ रही है मेरे भाई, ये शेरदल बच्चों के लिए हमारे, तो जो शेरदल बच्चे हैं ना हमारे, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, भाई ये कागज नहीं है, ये बोनस मार्क्स हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट। इसको फॉर्म में टिक करना मत भूलना अगर तुम्हारे पास है, ये तुम्हें फाइनल मेरिट में दूसरों से आगे ले जाके जाएंगे, और अच्छा खासा आगे ले जाएंगे। अब सुनो भाई मेरे, यूनिफॉर्म जो होती है ना, ये सिर्फ कपड़ा नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है। तो अपनी सबसे और पहली जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी है तुम्हारी अपने डॉक्यूमेंट सही रखना। तो अपनी जिम्मेदारियां तुम्हें, अगर तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी है ना, तो तुम्हें शुरुआत से ही अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल तुम्हें सही तरीके से निर्वाह करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम की स्ट्रैटेजी तक, फिजिकल तक मैं तुम्हारे हर चीज में साथ खड़ा रहूं, तो मेरे भाई अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा देना। मेरा वादा यह है, फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम की स्ट्रैटेजी से लेकर के फिजिकल तक मैं तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हर कदम पे तुम्हें गाइड करूंगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं, तुम्हें सिलेक्शन तक ही, तुम्हें ये नहीं है कि हमसे तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम तुम्हें सिलेक्शन तक खींच के ले जाएंगे, एक एक चीज कराएंगे। ठीक है, जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो ना, तो कमेंट में लिख देना जय हिंद। ठीक है मेरे भाई।